हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बेटर। और आपके अकाउंट्स की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सो आपकी तैयारी भी अब अच्छी चल रही होगी। आप रेगुलर बेटा जी अकाउंट्स को थोड़ा थोड़ा समय देते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है? तो हमने ये यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एंड में जाकर और अपनी तैयारी को इस तरीके से करेंगे कि हमारे अकाउंटेंसी में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ही आए, ठीक है? तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा पार्टनरशिप का, जिसमें हमने अभी तक पार्टनरशिप के पहले चैप्टर की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें हमने 2 वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया था। तीसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन का टॉपिक पढ़ लिया था। क्यों पढ़े थे? क्योंकि ये सब चीजें हमें हेल्प करेंगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चलिए मेरे साथ। देखो भाई, हाँ, टॉपिक का नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मैं आपको बता दूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। तो पार्टनरशिप बिजनेस में हमको पता होगा कि हम अपने फाइनल अकाउंट से मेंटेन करते हैं तो हम ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, है ना? ट्रेडिंग पी एंड एल से क्या होता है? ट्रेडिंग पी एंड एल से फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगता है। तो अगर फर्म में नेट प्रॉफिट है, जैसे कि अगर आपने ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया होगा 11th क्लास में, तो यहां पर आप लिखते थे पी एंड एल अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यहाँ पर ढेर सारी आपकी इनकम्स आती थी, है ना? और डेबिट में आपके आते थे ढेर सारे एक्सपेंसेस, ठीक है? उसके बाद फाइनली आप क्या बचाते थे बेटा? आप बचाते थे, डेबिट में बचता था नेट प्रॉफिट, ठीक है? तो इतनी बातें हमने 11th में सीखी थी और यही सारी चीजें हमारे पार्टनरशिप फर्म में भी होती हैं, लेकिन वो हमसे पूछी नहीं जाती, ना हमको सिखाने के लिए बताई गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप 11th में इतना चीज सीख आए हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, तो ये किन में बटेगा? तो ये बटता है, किस में बटता है बताओ जल्दी से? ये बटता है हमारा ए, जो हमारा एक पार्टनर था, बी, जो पार्टनर था, है ना, और ये सी, जो एक पार्टनर था। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में बढ़ता है। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि यही वो अकाउंट है जो पार्टनर्स में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। समझ गए? एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है बंटवारा, बांटना। क्या बांटते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी हम नेट प्रॉफिट पी एंड एल से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसे बांटने के लिए हम जिस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं उसे ही बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बोलो जल्दी से, क्या आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग समझ गए? समझ गए ना जी? ये किसके बाद बनता है? ये बनता है ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद। तो ट्रेडिंग पी एंड एल हम 11th में सीख के आए थे, अब हम सीखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। तो आपको दिखाता हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ये है उसका स्पेसिमेन, यहाँ लिखा हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये एक्सटेंशन है पी एंड एल अकाउंट का। क्यों? क्योंकि पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ गया, अब नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा, यानी कि पी एंड एल के बाद बनेगा। तो पी एंड एल के बाद जो नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा वो इसकी हेल्प से बांटा जाएगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन, ठीक है? और उसके बाद कोई भी अकाउंट, ये हम 11th क्लास में सीख के आए थे, कोई भी अकाउंट जिसमें प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है नॉमिनल नेचर का अकाउंट। याद है आपको? टाइप्स ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 3 टाइप के अकाउंट होते थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स को लिखा जाता है या जिसमें लॉसेस और प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सभी अकाउंट होते हैं आपके नॉमिनल नेचर के। तो ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? बोलो जल्दी से, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर बोलो बेटा।
सर P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। समझ गए? दो बातें समझ गए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक ऐसा अकाउंट जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। दूसरा, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तीसरा, ये P&L का एक्सटेंशन है। इतनी बात समझ गए जी। अब इसको बनाते कैसे हैं वो मैं बताता हूं। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है। आप ये जो है, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो इसको भी हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो जो भी फर्म पार्टनर को पे कर रही होगी वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो फर्म अगर कुछ भी पार्टनर को पे कर रही है तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंसेस को कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। और फर्म पार्टनर से कुछ भी रिसीव कर रही होगी तो वो फर्म के लिए क्या होगी? इनकम होगी। और इनकम को कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में। तो ऐसा ही इसमें है क्या कि डेबिट में देखो, सबसे पहले हमें डेबिट में चार चीजें याद कर लेनी है। डेबिट में चार चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? चार चीजें। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन या बोनस, और रिजर्व अकाउंट। याद हो गई बच्चे? बोलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी आएगी, पार्टनर कमीशन आएगा, पार्टनर का कमीशन या बोनस, और रिजर्व अकाउंट। समझ गए जी? तो ये तो हो गए डेबिट में आने वाले आइटम। ये चारों चीजें फर्म पार्टनर को पे करेगी, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट में आएंगे। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ। अब बेटा मैं बता दूं आपको, रिजर्व जो होता है वो फर्म अपने लिए बना के रखती है फ्यूचर के लिए, है ना। उसका ट्रीटमेंट बता देंगे कैसे होता है आगे। क्रेडिट में आते हैं केवल दो आइटम, P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दो आइटम क्रेडिट में आते हैं, P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन में टोटल 6 आइटम्स को लिखा जाता है। दो आइटम्स क्रेडिट में लिखे जाते हैं और 4 आइटम्स को डेबिट में लिखा जाता है। याद हो गए आपको जी? याद अगर आप कर लेंगे इन 4 और 2 6 आइटम्स को तो P&L एप्रोप्रिएशन बहुत सिंपल है। समझ गए जी सर? तो अब बनाना सीखें इसको जी। तो इसको बनाने से पहले आप ये एक नोट पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है क्या कि अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इन तीनों में से कोई सा भी आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इफ एनी ऑफ दीज इज गिवन इन द क्वेश्चन, इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इट विल बी डिडक्टेड, इनको डिडक्ट किया जाता है यानी माइनस कर देते हैं फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड एडेड टू नेट लॉस। हाँ भाई, प्रॉफिट में से अगर हम कोई चीज माइनस करते हैं तो लॉस में ऐड कर देंगे। ये तो उल्टी बात है उसकी, है ना। याद क्या रखेंगे कि अगर मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इन तीनों में से कोई भी आइटम क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसे P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में इस नेट प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। और अगर नेट लॉस है क्वेश्चन में तो वो डेबिट में लिखा जाएगा। इन तीनों को फिर उसमें ऐड कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे और लॉस होगा तो प्लस करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि बेटा मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो फर्म को पे करने ही करने हैं, तो इनको P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है। अगर हमने इनको P&L अकाउंट में डेबिट नहीं किया है तो या तो आप P&L अकाउंट बना के इनको डेबिट करो, प्रॉफिट कम करके दिखाओ। हम इतना काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। आते ये P&L के डेबिट में है, लेकिन क्योंकि वो बनाने से रह गया, ये लिखने से रह गए उसमें, तो हम क्या करेंगे? इसको इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो हमारा वही नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो हमको चाहिए। इतनी बात समझ गए जी? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आगे की जर्नी। हम सीखेंगे, देखो हम क्या करते हैं भाई, हम हर टॉपिक को कई सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो P&L एप्रोप्रिएशन के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन चूज कर रखे हैं। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन। याद कर लेना फॉर्मेट, 4 आइटम डेबिट में है, 2 आइटम क्रेडिट में है, बस और कुछ नहीं आता। बहुत सिंपल है, नॉमिनल नेचर है। जितने भी घाटे होंगे वो डेबिट में, फायदे होंगे वो क्रेडिट में। तो 4 घाटे हैं जो डेबिट में आएंगे और 2 फायदे वो क्रेडिट में। देखो भाई कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 April 2024. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम वर
2 लाख अमित की है और 1,50,000 विजय की है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पहले पॉइंट पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कहाँ आती है बेटा, जो सर डेबिट में आती है इसकी, ठीक है। अमित कितना है, 10% पर एनम। अमित इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000 पर मंथ। और अमित और विजय को दोनों को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ और 3,000 पर मंथ, जो कहाँ आती है सर, डेबिट में आती है, ठीक है। तीसरा दे रखा है प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 2,16,000। और जो फर्म का नेट प्रॉफिट था वो कितना था, 2,16,000 था। ये नेट प्रॉफिट किस साइड आता है बेटा, क्रेडिट साइड में। लॉस होता तो डेबिट में लिखते, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, तो क्रेडिट में लिख देंगे प्रॉफिट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वॉज ₹2200 एंड 2500 फ्रॉम विजय। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करनी है वो अमित से करनी है 2200 की और विजय से करनी है 2500 की। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म का पार्टनर से लेती है ना। ये बात हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले टॉपिक में सीख ली होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेती है फर्म, इसीलिए ये कहाँ, ये फर्म के लिए क्या इनकम है, तो इनकम कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट में। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन समझ लिया, चलो स्टार्ट करें। देखो भाई, इसको बनाने का या किसी भी अकाउंट को बनाने का मैं आपको क्या बताऊंगा, स्टेप्स। इसीलिए हमारे चैनल का नाम क्या है, अकाउंटिंग इन स्टेप्स। तो इसको बनाने के लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे, एक बार में फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से, सबसे पहले लिखेंगे बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चे जी। इस नेट प्रॉफिट में से वो 3 आइटम माइनस करते हैं जो क्वेश्चन में दिए हों अगर, तो मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इन तीनों में से कुछ भी है क्या, अगर हो तो माइनस कर देना, हालांकि नहीं है। ये कितना है नेट प्रॉफिट, ये दे रखा है आपको 2,16,000, ठीक है। इसके बाद ये हो गया पहला स्टेप, स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से। सबसे पहले लिखेंगे बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, इतना कोई दिक्कत। दूसरे नंबर पे अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जो जो आइटम्स इसमें आने हैं वो लिखते जाइए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, आंसर इज यस। किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट है सर, @10% पर एनम, ठीक है। इसको इस तरीके से हेडिंग बना लीजिए। और किस किस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सर 2 पार्टनर है, दोनों को देना है, अमित और विजय। अब बेटा जो आपके पार्टनर का नाम है वो अमित है और अमित की कैपिटल कितनी है, अमित की कैपिटल है 2 लाख, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 लाख का 10% अमित को मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में 20,000। 2 लाख का 20% फाइन कर लेंगे 20,000। और विजय के लिए, विजय की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। तो 1,50,000 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 10%, तो ये आ जाएगा 15,000। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अमित की आई है 20,000 और विजय की आई है 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई 35,000। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, अमित इज टू गेट अ सैलरी 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000 पर मंथ। तो अब सैलरी लिखेंगे, सैलरी कहां आता है बताओ जल्दी से, सैलरी भी डेबिट में आता है सर, तो डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी, हेडिंग बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे अमित और यहां पर लिखेंगे विजय। अब अमित को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ से और विजय को देनी है 3,000 पर मंथ से। तो 2,000 सर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई, सब बच्चे जानते होंगे 12 का कर दीजिए, 3,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 का कर दीजिए, ठीक है, पर मंथ है ना। तो ये आ जाएगा 24,000 और ये आ जाएगा 36,000। तो टोटल हो गया 60,000। यहां तक क्लियर है जी। आगे क्या है,
आगे दे रखा है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड, ये तो प्रॉफिट बांटा जाएगा किस रेशियो में, 3:2 में। और यहाँ लिखा था कहीं पर ये नेट प्रॉफिट हम लिख चुके क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस साइड आता है बताओ, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं इसलिए क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हेडिंग बना देंगे। अब यहां पर अमित की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे और विजय की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे। तो अमित की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करके बता रखी है 2200 और विजय की 2500। तो अमित के सामने लिख देंगे 2200 और विजय के सामने लिख देंगे 2500। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा 4700। ठीक है, और लास्ट में लिखा था प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना था, जो जो चीजें आती हैं डेबिट में वो डेबिट में लिख दी, जो जो क्रेडिट में आती है वो क्रेडिट में लिख दी, बस सिंपल खत्म। अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। बोलो भाई बोलो, कैसा लगा। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए और देख लीजिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 2,16,000 और 4,700, यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 2,20,700। ठीक है, 2,20,700। अब इस 2,20,700 में से ये माइनस कर देंगे डेबिट में, तो डेबिट में बचता है, क्रेडिट ज्यादा है इनकम ज्यादा है ना। डेबिट माइनस करने के बाद तो डेबिट में क्या बचता, जल्दी से बोलो, क्या बचता जल्दी से बोलो, प्रॉफिट। और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स में, उनके रेशियो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमित और टू विजय। ठीक है, किस रेशियो में किया जाएगा, तो रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3:2 में। तो 3:2 को कैसे लिखेंगे, 3 टोटल कितना है 5, 3 बेटा देखो 3:2 ये दिया हुआ है, ये अमित का है और ये विजय का है। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 5 है ना। अमित को मिलेगा 5 में से कितना 2 और विजय को कितना, सॉरी अमित को मिलेगा 3 और विजय को कितना मिलेगा 2। तो अमित को दे दीजिए 3 और विजय को दे दीजिए 2 और टोटल कितना है डिवाइड में रख दीजिए 5। तो अब यहां पर कैलकुलेट करके बताइए प्रॉफिट कितना आएगा। तो सर प्रॉफिट आएगा 2,20,700 माइनस कर देंगे, अगर आप ये माइनस करने ना डेबिट के आइटम, ये 35,000 माइनस कर दीजिए और 60,000 माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 35,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 125,700। ये आ रहा है 125,700। इसमें डिवाइड दे देंगे हम 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये इसका हिस्सा आ जाएगा अमित का 75420 और 50280। ये भैया हो गया आपका तैयार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमित को मिलेंगे इतने और विजय को मिलेंगे इतने। बताओ कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बोलो जल्दी से। तो आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively। तो भाई X और Y दो पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। X की कैपिटल है 8 लाख और Y की कैपिटल है 6 लाख। यहाँ तक क्लियर। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 5% से। Y is to be allowed an annual salary of 60,000 और Y को सैलरी मिलनी है, Y की बात हो रही है सैलरी के लिए, एनुअल सैलरी है सर, 12 का मल्टीप्लाई मत करना, एनुअल मतलब पूरे साल की है ना। कितनी है 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जिसे वो विड्रॉ नहीं करता, मतलब हमें सैलरी देनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ भाई टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन कैसा प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज 2,40,000। तो ये प्रॉफिट गिवन है आपको 2,40,000 रुपीज का, लेकिन इसके बारे में ये मेंशन कर रखा है कि ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले लेकिन
वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद, आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मतलब इस प्रॉफिट में से वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, मतलब माइनस हो चुकी है। अब मैं आपको यहीं पर एक नियम बता देता हूं कि हम जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमको क्रेडिट में क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट। अब जो क्रेडिट में हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं वो ऐसा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये ऐसा नेट प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें पार्टनर से रिलेटेड आइटम माइनस ना हुआ हो, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम माइनस ना हुआ हो। जैसे यहाँ पर वाई की सैलरी माइनस हो चुकी है, ये माइनस नहीं होनी चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में इस सैलरी को वापस से ऐड कर देंगे। क्यों क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये तो P&L अकाउंट से आता है, और सैलरी जो होती है पार्टनर्स की वो तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है, तो माइनस नहीं होनी चाहिए थी, तो इस अकाउंट में माइनस होगी ना। जी सर। आगे दे रखा है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ये आ गए आपके मैनेजर्स कमीशन। आपको याद होगा अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इन तीनों में से कोई भी आइटम दे रखा है तो उसे प्रॉफिट में से लेस करेंगे, तो उनमें से एक आइटम इस क्वेश्चन में गिवन है, नाम है मैनेजर्स कमीशन, जो 5% से फाइंड किया जाएगा नेट प्रॉफिट का। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एलोकेशन का भी मतलब होता है बांटना, तो हमें प्रॉफिट का एलोकेशन शो करना है, किसे बनाकर, P&L एप्रोप्रिएशन। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही इसलिए जाता है कि हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को एलोकेट कर सकें। तो करें बेटा इसको स्टार्ट क्वेश्चन को, चलो देखते हैं भाई। P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग, फिर से वही तरीका, पैटर्न एक ही रहेगा अपना। बताओ कैसा रहेगा पैटर्न, बताओ जल्दी से। क्या कि हम स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है P&L एप्रोप्रिएशन बनाने टाइम स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से, लिखेंगे बाय P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। और P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था ये 2,40,000, इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें पार्टनर से रिलेटेड सैलरी माइनस हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें उसे ऐड करेंगे, ऐड वाइज सैलरी। ठीक है, कितनी थी वाई की सैलरी, तो वाई को एनुअल सैलरी मिल रही थी ये 60,000, वाई की एनुअल सैलरी कितनी थी 60,000, उसको ऐड कर देंगे। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो हो गया हमारा 3 लाख, उसको भी इनर कॉलम में हमने लिखा है। रीजन, क्योंकि इस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं 3 आइटम अगर क्वेश्चन में दिए हों। तो एक आइटम दिया है, बताओ कौन सा दिया है, मैनेजर्स कमीशन, जो किसका फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट तो ये है ना बेटा आपका नेट प्रॉफिट 3 लाख, तो 3 लाख का मतलब मल्टीप्लाई 3 लाख का कितने परसेंट है, 5%। तो बताओ कितना आ जाएगा मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा 15,000। अब इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट का फाइनल आंसर 2,85,000, जो हम क्रेडिट में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें वो आइटम्स याद रखने हैं। इसके डेबिट में कितने आइटम्स आते हैं, चलो बोलो जल्दी से। इसके डेबिट में आते हैं 4 आइटम्स, कौन कौन से बोलो सर। पहला आइटम है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर सैलरी, तीसरा पार्टनर कमीशन या बोनस, चौथा रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट में केवल 2 ही आइटम आते हैं, बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, जिसमें से 3 आइटम माइनस किए जाते हैं, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और आता है बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। क्लियर जी सर। तो अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आने लायक है। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट है, 5% है, इसको हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, और किस किस को इंटरेस्ट देनी है, तो भाई एक है हमारे एक्स और दूसरे हमारे वाई। एक्स की कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल है ये 8 लाख और वाई की 6 लाख। 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5%। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। हाँ बताओ भाई, 8 लाख का 5% बताओ, 8 लाख का 5% 40,000, 6 लाख का 5% बताओ 30,000, टोटल बताओ, टोटल 70,000। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना अपनी। ठीक है,
इसके बाद क्या दे रखा है, वाई इज टू बी एनुअल सैलरी, ये दे रखी है वाई को सैलरी देनी है, तो वो भी डेबिट में आती है। अब यहां पर आपको केवल एक ही पार्टनर को सैलरी देनी है, तो आप लिख सकते हैं टू वाइज सैलरी। दो को देनी होती तो हेडिंग बना लेते, अभी तो एक ही को देनी है तो हमने लिख दिया टू वाइज सैलरी, एनुअल सैलरी दे रखी है, उसकी पूरी सैलरी हमने लिख दी। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद प्रॉफिट दे रखा था, इंटरेस्ट, बस सर अब तो कुछ नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें डेबिट में आता है कमीशन बोनस, नहीं है, रिजर्व आता है, नहीं है, क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नहीं है, बस खत्म अपना P&L एप्रोप्रिएशन, सिंपल है ना, कितना सिंपल। अब दोनों साइड का टोटल करिए फिर से एक बार और देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 2,85,000, तो यहाँ पर भी 2,85,000। अब 2,85,000 में ये माइनस करने में 1,30,000, 2,85,000 माइनस 1,30,000, आंसर आ रहा है आपका 1,55,000। कितना आ रहा है, 1,55,000। ये है प्रॉफिट, डेबिट में बचता है प्रॉफिट, ठीक है, किसी भी अकाउंट में, कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, अगर वो डेबिट में आंसर बच रहा है तो वो क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या है आपके, एक्स और वाई, इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, कितना है 3:2। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो देखो भाई, एक्स को मिलेगा 3/5 है ना, टोटल 5 है ना, और वाई को मिलेगा 2/5। तो 1,55,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, इंटू करेंगे 3, तो ये आ गए 93,000, और ये आ गया आपका 62,000। (93) और 62, इन दोनों का टोटल ये आ गया आपका। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं। एक और क्वेश्चन देखेंगे और अपना P&L एप्रोप्रिएशन का आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन की जो नई कंडीशन होगी उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमें करने थे, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इनको जरूर करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये रहा, है ना, इसका ये आपको बुक में दे रखा है, इसका सॉल्यूशन ये है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है ये, और इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसको जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है, जरूर करेंगे, यहां से ले सकते हैं आप, ठीक। अब हमारा तीसरा आखिरी क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, इसके बाद भी हम एक और वीडियो लाएंगे, अपनी वीडियो नंबर 6 होगी वो, उसमें हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन का एडवांस लेवल के क्वेश्चन और समझेंगे, जिसमें पार्टनर्स के पास जो है वो प्रॉफिट कम होगा और पार्टनर्स को देने वाली चीजें ज्यादा होंगी फर्म के पास, है ना, तो उसको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसको सीखने से पहले आपको ये जरूर सीखना होगा, तो इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो भाई देख लो क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिएगा। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अतुल और मिथुन दो पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2024 वर एज फॉलोज, और उनके बैलेंसेस दे रखे थे 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग डेट पर बैलेंसेस पड़े थे। लोन अकाउंट पड़ा हुआ है, लोन अकाउंट पार्टनर फर्म को लोन देता है या फर्म पार्टनर को लोन देती है ना। तो लोन अकाउंट में अतुल का 3 लाख रुपए का लोन है क्रेडिट, क्रेडिट है सर, एंड मिथुन का 2 लाख रुपए का लोन है डेबिट। ये दोनों बातें मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक सेकंड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है फिक्स है, अतुल की कैपिटल फिक्स है 5 लाख और मिथुन की कैपिटल फिक्स है 6 लाख। दोनों चीजों का मतलब मुझे आपको समझाना है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये फिक्स का। देखो कैपिटल अकाउंट के आगे या कैपिटल जब पार्टनर्स की फिक्स होती है तो आपको केवल अभी इतना याद रखना है कि अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो उस पार्टनर के नाम के आगे करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा। जैसे अतुल कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या अतुल करंट अकाउंट लिखेंगे, ये डिपेंड करता है इस वर्ड पर। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो लिखेंगे अतुल्स करंट अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स नहीं है तो लिखेंगे अतुल्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों है? ऐसा हम इसके बाद यानी कि इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम जान लेंगे, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप याद रखिएगा, अगर फिक्स वर्ड दे रखा है तो पार्टनर्स
करंट अकाउंट वर्ड यूज होता है, अगर फिक्स वर्ड नहीं दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज होता है। ठीक है जी। हाँ, तो अब हम लोन अकाउंट के बारे में जानते हैं। लोन अकाउंट में क्या है, तो देखो भाई, ये जो आपका लोन होता है, लोन, अगर लोन अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है, लोन अकाउंट क्रेडिट है, तो इट मींस लोन अकाउंट आपका क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज का होता है। ठीक। और अगर आपका लोन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट होती है बेटा आपकी असेट्स, तो इट मींस लोन अकाउंट आपका असेट है। ठीक है। अब लायबिलिटी और एसेट ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मीनिंग हो गया कि अगर फर्म की लायबिलिटी है तो इसका मतलब है पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और अगर फर्म की एसेट है तो इसका मीनिंग है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। बात समझ रहे हैं? अगर फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब फर्म को रीपे करना पड़ेगा पैसा, तो इसका मतलब है किसी ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको वापस करेगी। तो ये तो हो गया लोन क्रेडिट। इट मींस अतुल का लोन क्रेडिट है, तो बताइए अतुल ने फर्म को लोन दिया है, यानी कि अतुल जो है वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो फर्म उसको रीपे करेगी। ठीक है। अब मिथुन, मिथुन का जो लोन है वो फर्म के लिए क्या है, मिथुन का लोन डेबिट है, और डेबिट का मतलब है फर्म के लिए क्या है, एसेट है। अगर फर्म के लिए एसेट है तो इसका मतलब है कि फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, तभी तो मिथुन से फर्म क्या करेगी, लोन का पैसा वापस लेगी, इसीलिए फर्म के लिए क्या है, एसेट है। समझ गए इतनी बात? तो इस क्वेश्चन में अतुल का लोन क्या है, लायबिलिटी है फर्म के लिए, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी, और मिथुन का लोन क्या है, एसेट है। ठीक है। अब इनमें अगर इंटरेस्ट हो तो लायबिलिटी पर इंटरेस्ट हमेशा पे की जाती है। याद रखिएगा, मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो हमेशा होंगी, यानी लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे की जाती है। तो इस क्वेश्चन में जो अतुल का लोन होगा, अतुल्स लोन अकाउंट, उस पर इंटरेस्ट फर्म पे करेगी, और मिथुन का जो लोन होगा, मिथुन्स लोन अकाउंट, असेट पर इंटरेस्ट पे करते हैं या मिलेगी हमको, तो असेट पर इंटरेस्ट हमको मिलती है। खुद सोचिए, आपको पैसा लेना है ना, तो अभी तो आपको पैसा मिला नहीं है, तो आप उससे क्या लोगे, उसके बदले में इंटरेस्ट लेते रहोगे, है ना जी। आप पढ़ें इस क्वेश्चन को जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन लोन्स टेकन एंड गिवन। यहां पर साफ साफ कंफर्म कर दिया गया है, इट वॉज एग्रीड, ये है एग्री हुआ कि अलाउ एंड चार्ज, या तो इंटरेस्ट दी जाएगी या चार्ज की जाएगी, एट द रेट 8% पर एनम से, दोनों का रेट एक ही है, 8% पर एनम, ऑन लोन टेकन, अगर लोन दिया है, लोन लिया है, लोन टेकन है, तो इंटरेस्ट दी जाएगी 8% से, एंड लोन गिवन, और लोन दिया है तो 8% से इंटरेस्ट ली जाएगी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था वो था 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज 5000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट बता रखा है 5000 ईच। ईच का मतलब है दोनों लोगों की, अतुल की भी 5000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और मिथुन की भी 5000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज रुपीज 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बाकी सारी चीजें सब वही थी, बस इसमें लोन अकाउंट का झंझट है, तो लोन अकाउंट को एक बार ध्यान से समझ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। स्टार्ट करने के लिए पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो भाई देखो, हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन का पैटर्न आपको क्या बताया, स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से और सबसे पहले लिखेंगे बाई, बोलो जल्दी से, बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। तो P&L नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये दे रखा है सर 2,28,000। ठीक है, और आपको बताया गया था इस नेट प्रॉफिट में से अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम माइनस हो चुका है तो उसको प्लस कर देंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है।
और वो 3 आइटम अगर दे रखे हो तो माइनस होंगे। कौन कौन से 3 आइटम है? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे। कौन सा है? ये है। लोन अकाउंट अतुल का दे रखा है 3 लाख और वो भी क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट का लोन होने का मतलब आपको क्या बताया था? क्रेडिट लोन होने का मतलब आपको बताया गया था कि फर्म के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी पर फर्म इंटरेस्ट पे करती है, और इंटरेस्ट पे करेगी तो बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? सर ऑब्वियसली घटेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको इंटरेस्ट पेड ऑन मिथुन्स लोन, मिथुन के लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। अब इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 8% से इंटरेस्ट फाइंड करना है 3 लाख का। लाओ यहाँ वर्किंग नोट में ही फाइंड कर ले, है ना भाई, वर्किंग नोट में ही फाइंड कर ले। 3 लाख का 8% 24,000 आ गया, ठीक है। ठीक, तो 24,000 ये अतुल्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है। इसको क्या करेगी फर्म? पे करेगी। फर्म पे करेगी तो ये क्या होगा? माइनस। समझ गए बच्चे? अब आगे मिथुन्स का लोन है 2 लाख रुपीस का। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मिथुन्स का लोन कितना है? 2 लाख रुपीस का। अब 2 लाख पर, क्योंकि मिथुन का लोन फर्म के लिए एसेट है, डेबिट लोन है मतलब एसेट है। अब एसेट है तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगी कितने पर? 2 लाख। टू लाख का कितने परसेंट है? जल्दी से बोलो। 8%। तो ये आ जाएगा 16,000, ठीक है। तो 16,000 से क्या होगा? 16,000 से फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब जब फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। तो बढ़ा दीजिए, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अतुल्स लोन, ठीक है बच्चे। कितने से? 16,000 से। आप समझ गए? इंटरेस्ट रिसीव्ड है इसलिए हमने प्लस कर दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन है इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2,28,000 में माइनस करेंगे 24,000 और प्लस करेंगे 16,000, तो ये आ रहा है आपका 2,20,000। ये हो गया प्रॉफिट। अब इसके बाद प्रॉफिट लिख लेने के बाद जो जो आइटम इसके डेबिट में आते हैं वो डेबिट में लिख देंगे, और जो जो क्रेडिट में आते हैं वो क्रेडिट में लिख देंगे। डेबिट में आने वाले 4 आइटम के नाम बोलो जल्दी से। डेबिट में आने वाले 4 आइटम के नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या बोनस और रिजर्व अकाउंट। ढूंढो भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर सर दिया हुआ था, ये दिया हुआ है आपका, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ 8% लोन, ये हो चुका। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये आएगा डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितने परसेंट है बोलो जल्दी से? 10%। तो इसको हेडिंग बना लेंगे और नाम लिख लेंगे। ये कौन कौन है अब बताओ? ये है मिथुन, पहले तो कौन थे? पहले अतुल थे, हाँ। पहले अतुल थे ना, तो यहाँ हमने क्या नेम में गलती कर दी भाई, पहले तो अतुल थे। अतुल स्लोन और मिथुन स्लोन। अब ठीक है। हाँ, तो बताओ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, यानी कि अतुल और मिथुन। अब इनकी कैपिटल कितनी कितनी है क्वेश्चन में? तो कैपिटल दे रखी है अतुल की 5 लाख और मिथुन की 6 लाख।
अब 6 लाख और 5 लाख है ना, दोनों का 10% फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 60,000। ये कितना हो गया 1,10,000। तो कोई दिक्कत? आगे क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आती है बताओ, जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट में हेडिंग बना लेंगे और नाम लिखेंगे, पहले अतुल और फिर मिथुन। कितनी कितनी है? 5,000 ईच लिखा हुआ है, तो 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल की है और 5,000 ही मिथुन की है। टोटल कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई 10,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद प्रॉफिट था, ये हो चुका, P&L अकाउंट क्लियर। बस अब कोई आइटम आएगा नहीं। फिर से दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है? क्रेडिट में पड़ा है आपका 2,30,000, 2,30,000। और डेबिट का माइनस कर देंगे तो डेबिट में बच जाएगा आपका 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा अतुल में और मिथुन में। किस रेशियो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया? प्रॉफिट तो निकालो पहले, कितना आएगा? 1,20,000। कैसे आया कि इसमें से, इस 2,30,000 में से हमने क्या किया, इसको डेबिट वाले आइटम को माइनस कर दिया। डेबिट में कितना था? 1,10,000। तो 2,30,000 में से माइनस कर दिया 1,10,000। तो जो बचा यही हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब सॉरी, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब ये हम बांट देंगे किसमें? अतुल और मिथुन में। तो कहाँ है अतुल और मिथुन का रेशियो? सर ये भी रेशियो 3:2 है। तो इट मीन्स अतुल में 3/5 और मिथुन का 2/5। ये कितना कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 24, 72,000 इनको मिलेगा और 48,000 इनको मिलेगा। अब बताओ कोई दिक्कत बेटा? तो ये थे आपके P&L एप्रोप्रिएशन के बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखा था। आप जरूर इस क्वेश्चन को भी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा होगा, नहीं दिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन और आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन के 3 क्वेश्चन अभी कर लिए। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन के लॉस बेसिस क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें कुछ चीजें नई होंगी, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। और उसमें लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके लिए होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन चूज किया है। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा उसको। हालांकि अभी आपने कितना कितना इसमें पढ़ लिया है वो मैं आपको बता दूं। हमने इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी पहले लेक्चर में। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने क्या किया था, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक को कवर कर लिया था। चौथे लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन वाले क्वेश्चंस को खत्म कर लिया था। ये 5वां लेक्चर था जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन के बेसिक क्वेश्चन, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब हमने जान लिया है। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, ये मैं आपको बता दूं, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ये जो हम लिखते हैं ये तो होता है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और ये जो आता है इसे बोलते हैं, ये जो प्रॉफिट आता है ना, इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? पार्टनर्स में बंटने लायक प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर्स में बंटता है, ये वही प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटा जाता है। ठीक है बच्चे, ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। और जो क्रेडिट में लिखा जाता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, ये आपका क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर बेटे? समझ गए इतनी बातों को? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे और
ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई को। और आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा और यूं ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ वीडियोस बनाता रहूँगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवा दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।